हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। कृष्णा टॉप स्टडी गाइड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जब तक वीडियो शुरू होती है आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहे और आप सभी के बीच में मेरी वीडियो आ सके। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के परीक्षा वाणी से नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार यूकेएसएससी यूकेपीएससी पूछता है और यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। ये उत्तराखंड की नदी जो तंत्र है उनके बारे में, झील है, ग्लेशियर है, जितनी भी चीज, कुंड है, ये सारे क्वेश्चन है जो परीक्षा वाणी से है। तो दोस्तों, आप सभी लोग मेरे साथ अंत तक बने रहे और आज हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णुप्रयाग से। तो जो भागीरथी नदी निकलती है ये निकलती है गौमुख से, ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये भागीरथी नदी है, तो भागीरथी नदी की भी सहायक नदियां हैं, बहुत सारी नदियां सहायक है इसकी। तो जो भागीरथी की जो सहायक नदियां हैं तो उनमें सबसे पहले है जानवी, उसके बाद जाड़ गंगा, उसके बाद सिया गंगा, उसके बाद भिलंगना, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और भागीरथी, भिलंगना, बालगंगा, इन तीनों नदियों पे मिलकर बना है आपका टिहरी डैम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती? यमुना, अलकनंदा, कोसी, मंदाकिनी। तो जो कोसी नदी है या हिमनद से नहीं निकलती, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा से, भागीरथी से, यमुना से, धौलीगंगा से। तो ये है अलकनंदा। अलकनंदा के साथ मंदाकिनी का मिलन होता है और ये मिलता है रुद्रप्रयाग के पास। क्वेश्चन नंबर 4, कौन नदी केदारनाथ के रुद्रप्रयाग तक बहती है? भागीरथी, अलकनंदा, सरयू या मंदाकिनी। तो जो नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है तो ये है मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होता है रुद्रप्रयाग के पास। क्वेश्चन नंबर 5, हेमकुंड झील घिरी हुई है 5 हिमाच्छादित शिखरों से, 7 हिमाच्छादित शिखरों से, 8 हिमाच्छादित शिखरों से, 9 हिमाच्छादित शिखरों से। जो हेमकुंड झील के बारे में आपने सुना होगा या चमोली में स्थित है, तो यह कितनी झीलों से घिरा हुआ है? कितने शिखरों से, कितने पर्वत शिखरों से घिरा हुआ है? हेमकुंड साहिब का नाम आपने बहुत सुना हुआ है, या सरदारों का बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। तो यह चमोली जनपद में स्थित है, या जो घिरा है या 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है? केदारनाथ ताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, संतोपत झील। कौन सी एक झील है जो त्रिभुजाकार है, ताल है या झील है? तो ये है संतोपत झील, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाला है? नौकुचिया ताल, भीमताल, गिरिताल, झिलमिल ताल। तो जो उत्तराखंड में 9 कोनों वाला जो ताल है तो ये है नौकुचिया ताल। इसमें 9 कोने हैं, 9 कोने साफ साफ दिखाई देते हैं और ये पीसीएस पीरी 2006 में पूछा गया है। और जो नौकुचिया ताल है यह नैनीताल जनपद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड की कोसी नदी की सहायक नदी है? रामगंगा, गंगा, शारदा या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो उत्तराखंड की कोसी नदी है उसकी जो सहायक नदी है कौन कौन सी है? तो इसकी जो सहायक नदी है ये है रामगंगा, ऑप्शन नंबर बी। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा एवं मंदाकिनी, भागीरथी एवं भिलंगना, भागीरथी एवं अलकनंदा, काली एवं टोंस। जो टिहरी बांध बना है यह भागीरथी नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर बी। तो जो टिहरी डैम है यह 1972 से इसका कार्य शुरू हुआ था और ये जो टिहरी डैम है यह 2400 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 10, जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, पश्चिमी रामगंगा। तो जो ये जानवी नदी ये भागीरथी नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, भिरई गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गोना झील कितने वर्षों तक रही? 84 वर्ष, 62 वर्ष, 49 वर्ष या 77 वर्ष। तो जो ये गोना झील बनी थी यह 62 वर्ष तक रही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, मंदाकिनी।
तो जो टिहरी डैम नदी पर स्थित है, भागीरथी भिलंगना नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, काली और गोरी नदियों का संगम होता है जोलजीबी में, डोडीहाट में, मुंशियारी में, टनकपुर में। जो काली नदी है और जो उसके साथ में गोरी नदी है, इनका जो संगम मिलता है, ये मिलता है जोलजीबी, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे जोलजीबी का मेला भी लगता है इस संगम पे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न को सुमेलित कर सही उत्तर चुने। एक तरफ ताल दिए है, दूसरी तरफ जिल्लत दिए हुआ। तो जो अरवा ताल है उत्तरकाशी, उसके सामने उत्तरकाशी लिखा है, देवीकुंड पिथौरागढ़ लिखा है, नंदाकुंड बागेश्वर लिखा है, परिताल चमोली लिखा है। तो जो अरवा ताल है यह स्थित है चमोली में, यह सूखी ताल है। और जो देवीकुंड है यह है उत्तरकाशी में। नंदाकुंड है यह है बागेश्वर में, बागेश्वर में सुंदरडूंगा के पास है। जो परिताल है यह है पिथौरागढ़ में, लेकिन परिताल ये नैनीताल में भी दिखाता है। तो जो इसमें दे रखा है उस हिसाब से हमें पिथौरागढ़ करना पड़ेगा। तो जो इसके ऑप्शन बनेंगे ए, बी, सी, डी। तो ए का चौथा होगा, इसमें देवीकुंड का पहला होगा, और जो सी है इसमें सी का 3 होगा और डी का दूसरा होगा। तो ये ऑप्शन बनेगा इसका। ऑप्शन नीचे दिया गया है, ये पीडीएफ के थ्रू अभी पूरा नहीं आ रहा है इसमें। तो जो इसका आंसर होगा, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। 4, 1, 3, 2। क्वेश्चन नंबर 15, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है काली, शारदा, गोमती, पश्चिमी धौलीगंगा या सरयू नदी। जो कुमाऊं क्षेत्र की जो सबसे पवित्र नदी है तो ये है सरयू नदी, ऑप्शन नंबर डी। आपने सुना होगा सरयू नदी के किनारे वहां पे कुल्ली बेगार न देने के लिए वहां पे जो शपथ ली गई थी वो इस सरयू नदी के किनारे ली गई थी। यह बागेश्वर में है। क्वेश्चन नंबर 16, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो जो भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है, यह देवप्रयाग से कहा जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है। तो जो उत्तरकाशी से निकलती भागीरथी है और जो चमोली से निकलती है वो अलकनंदा है। क्वेश्चन नंबर 17, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? नैनीताल में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में, बागेश्वर में। जो सबसे ज्यादा प्राकृतिक झीलों की सर्वाधिक संख्या यह नैनीताल में, ऑप्शन नंबर सी। ये मत सोचना कि नैनीताल में होगा। जो प्राकृतिक झीलें पूछ रखे उसने, तो यह सबसे ज्यादा है नैनीताल, वो चमोली में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, कौन ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? नैनीताल, सात ताल, रूपकुंड ताल, नौकुचिया ताल। जो रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है, नरकंकाल के नाम से भी जाना जाता है, ये है रूपताल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य का सबसे लंबा हिमनद है? पिंडारी, चौड़ाबाई, यमुनोत्री, गंगोत्री। जो राज्य का सबसे लंबा हिमनद है, तो राज्य का सबसे जो लंबा हिमनद है ये है ऑप्शन नंबर डी, गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 20, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है? संतोपत ताल, सहस्त्र ताल, हेमकुंड ताल, विष्णु ताल। जो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जो ताल है तो ये है सहस्त्र ताल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है? भीमताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल। जो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जो ताल है तो ये है भीमताल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है? पिथौरागढ़ में, टिहरी में, उत्तरकाशी में, अल्मोड़ा में। जो खतलिंग ग्लेशियर है यह टिहरी में, और खतलिंग ग्लेशियर से ही भिलंगना नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है? मिलम है, कफनी है, गंगोत्री है, सुंदरडूंगा है। जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है या हिमनद है, कौन सा होगा? तो ये है गंगोत्री। तो जो ये गंगोत्री जो ग्लेशियर है यह 30 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, इसलिए इसको बड़ा माना जाता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है पिंडारी ग्लेशियर, जो 30 किलोमीटर लंबा तो है लेकिन जो उसकी चौड़ाई वो सिर्फ 400 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 24, हिमालय की हिमनदों से पिघलने की गति सबसे कम है, सबसे तेज है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है,
ऑप्शन डी, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की सूचना उपलब्ध नहीं है। तो जो हिमालय के हिमनदों के जो पिघलने की गति वो सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु हरराय ने, गुरु गोविंद सिंह ने। जो हेमकुंड जो लोकपाल झील है उसके किनारे कौन से गुरु, सिखों के जो गुरु थे वो कौन से थे जिन्होंने वहां पे तपस्या की थी? तो ये थे आपके गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? टिहरी में, नैनीताल में, रुद्रप्रयाग में, उत्तरकाशी में। जो नचिकेता ताल स्थित है यह है उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गौरीकुंड, गंगोत्री। तो ये है गंगोत्री, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भागीरथी, गौमुख बिल्कुल सही है। पश्चिमी रामगंगा, कालागढ़, बिलंगना, खतलिंग ग्लेशियर, मंदाकिनी, चोराबाड़ी ताल। तो जो ये इसका होगा बी, पश्चिमी रामगंगा, या कालागढ़ से नहीं है। जो ये पश्चिमी रामगंगा है या कालागढ़ से नहीं, यह निकलती है आपकी दूधातोली से। इसे रथवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। कभी पूछा जाएगा कौन सी नदी को उत्तराखंड में रथवाहिनी के नाम से जाना जाता है, तो यह है पश्चिमी रामगंगा। क्वेश्चन नंबर 29, हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? जो हार्डी प्रपात है ये कौन से जिले में स्थित है? चमोली में, पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में, देहरादून में। जो हार्डी प्रपात है यह देहरादून में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? पिंडारी, सुंदर डूंगी, मिलम या खतलिंग। जो शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा जो हिमनद है यह है मिलम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? रुद्रप्रयाग में, उत्तरकाशी में, चमोली में, टिहरी में। 6 कोनों वाला जो डोडी ताल है तो यह है उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचा किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल। जो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा नौकुचा ताल है वह कौन से जिले में स्थित है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, नैनीताल में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, अलकनंदा नदी का उद्गम है? मिलम हिमनद से, पोंटिंग हिमनद से, संतोपत हिमनद से, बंदरपूछ हिमनद से। जो अलकनंदा का उद्गम स्थल है यह है संतोपत हिमनद से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? टोंस, गिरी, आसन, सोंग। टोंस भी है, गिरी भी है, आसन भी है, सोंग नहीं है। सोंग देहरादून में अलग बहती है, ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 35, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? गिरिताल, खुरपाताल, सातताल या भीमताल। तो जो अश्वखुर के जो समान है, घोड़े के पांव के तले के जो समान है, जो घोड़ा का पांव का जो तला होता है उसके जो समान है, यह है खुरपाताल, ऑप्शन नंबर बी। यह है नैनीताल जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन नदी सरयू नदी की सहायक नहीं है? गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा या लदिया। जो सरयू नदी है उसकी जो सहायक नदी है वो गोमती भी है, पनार भी है, पूर्वी रामगंगा भी है, लेकिन जो लदिया है यह नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? सरयू गोमती, सरयू पूर्वी रामगंगा, सरयू पनार या सरयू काली नदी। जो बागेश्वर है यह कौन सी नदियों के संगम पर बसा है? तो यह बसा है सरयू और गोमती के संगम पर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती, काली, सरयू या पूर्वी रामगंगा। जो बैजनाथ धाम है तो यह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये है गोमती नदी के तट पर है बैजनाथ धाम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। जो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया या किया गया 2008 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन सम्मिलित नहीं है? देवकुंड, उत्तरकाशी, देवीकुंड, बागेश्वर, नंदीकुंड, रुद्रप्रयाग, नंदाकुंड, टिहरी।
तो जो देवकुंड है बिल्कुल उत्तरकाशी में है, जो देवी कुंड है यह बागेश्वर में बिल्कुल सही है, और जो ये नंदी कुंड है यह रुद्रप्रयाग में बिल्कुल सही है। लेकिन जो नंदा कुंड है यह टेरी में नहीं है। नंदा कुंड आपका बागेश्वर में स्थित है। तो जो इसका ऑप्शन होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नंदा कुंड बागेश्वर में। ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं है। दोस्तों आज हमारे 40 क्वेश्चन थे जो यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। और जो सेकंड पार्ट आएगा इसका, तो सेकंड पार्ट में 40 क्वेश्चन आएंगे इसके, तो सेकंड पार्ट कल पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आज यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।